हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोगों का ख्वाब होता है कि वो यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाएं और वहाँ जाके सेटल हो जाएं और अपनी और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। और ये ख्वाब हकीकत में उनके लिए एक सही बात होती है, क्योंकि देखा गया है कि यूरोप के अगर किसी भी मुल्क में कोई पाकिस्तान या इंडिया से कोई बंदा चला जाता है तो वहाँ जाके उसे कोई जॉब वगैरह मिल जाती है, वहाँ जाके वो सेटल हो जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पे उसके और उसकी फैमिली के हालात जल्दी चेंज होना शुरू हो जाते हैं और उसकी फैमिली एक कंफर्टेबल ज़िंदगी में आ जाती है। पहले जो उसकी मुश्किल ज़िंदगी गुजर रही होती है, महंगाई के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों, बिज़नेस ना होने के हाथों, तो जब वो यूरोप जाके सेटल हो जाता है तो फिर देखा गया है कि उसकी फैमिली, उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप के हालात बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और उनकी फैमिली एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगती है। लेकिन दोस्तों, इशू ये होता है कि हर एक यूरोप जाना चाहता है, लेकिन यूरोप के लिए वो पासपोर्ट भी बनवा लेता है, लेकिन यूरोप का वीज़ा हर एक को नहीं मिलता, क्योंकि यूरोप का वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पाती है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि वो पूरी नहीं कर पाते। बहुत सारे यूरोप के मुल्कों की लाखों रुपए में वीज़ा फ़ीस होती है जो कि लोग नहीं दे पाते, और इस तरह यूरोप जाने का ख्वाब उनका अधूरा रह जाता है और उनका पासपोर्ट पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो यूरोप में वाक़ है, और इस मुल्क की सबसे बड़ी बात ये, सबसे अच्छी बात ये कि यूरोप का एक बहुत ही अहम मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और इस मुल्क का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये कि अगर आप इस मुल्क में चले जाते हो तो आप 4 महीने में इस मुल्क की शहरियत और नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क की नेशनलिटी और शहरियत अमूमन 10 से 15 साल रहने के बाद मिलती है, लेकिन यूरोप के इस मुल्क में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीने में नेशनलिटी, पासपोर्ट और शहरियत मिल सकती है। किस तरह मिल सकती है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। 3 तरीके हैं, जो मुख्तलिफ 3 तरीके हैं, जिनमें से किसी भी एक तरीके पर अमल करके हम वहाँ की शहरियत और नेशनलिटी ले सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा ये बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, और यहाँ पे जिन लोगों को नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है वो दुनिया में 50 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल भी जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे अगर आप चले जाते हो तो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उस मुल्क का नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया यूरोप में वाक़ है, और इसके जो पड़ोसी ममालिक हैं, उसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, उनमें आता है रोमानिया और इसमें आता है अल्बानिया। ये इसके पड़ोसी मुल्क हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया की आबादी 20 लाख है, 20 लाख आबादी है इसकी, और ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क के जाने का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मुल्क में आप चले आते हो तो आपको 4 महीने में नेशनलिटी और आपको शहरियत मिल सकती है। किस तरह मिल सकती है उसके मैं तीनों तरीक़ा आपको बता देता हूँ, ताकि आपको तीनों तरीके सुनने के बाद अंदाज़ा हो कि आप इनमें से कोई तरीका अडॉप्ट करके वहाँ पे सेटल हो सकते हो या नहीं हो सकते। दोस्तों, पहले तरीके की तरफ आते हैं। पहला तरीका जिसके ज़रिए आप यूरोप के इस मुल्क की नेशनलिटी शहरियत 4 महीने में हासिल कर सकते हैं, दोस्तों वो तरीका है बाय इन्वेस्टमेंट या बाय बिज़नेस। अगर आप चाहते हो और वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को आप इन्फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे आपको 4 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है, तस्दीक के बाद आपकी तमाम चीज़ों की। लेकिन दोस्तों, इशू ये है कि वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए शर्त ये है कि आपके पास 2 लाख यूरो की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब 2 लाख यूरो की आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको शहरियत और नेशनलिटी 4 मंथ में मिल जाती है। तो बिजनेसमैन जो होते हैं, जो दूसरे किसी मुल्क की शहरियत, नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं, किसी और मुल्क का भी पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर यूरोप के किसी मुल्क की नेशनलिटी, शहरियत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बेहतरीन मौका है। लेकिन आम आदमी के लिए इशू ये है कि आम आदमी के पास अगर 2 लाख यूरो होते, 2 लाख यूरो उसकी जेब में होते, तो वो पाकिस्तान और इंडिया छोड़ के ही क्यों जाता। वो पाकिस्तान और इंडिया छोड़ के इसलिए गया है कि यहाँ पे उसको महंगाई के हाथों प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बीवी बच्चों की जो जायज़ ज़रूरियात होती हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी, माँ बाप की जायज़ ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही थी। यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, बेसिक ज़रूरियात होती हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही थी पाकिस्तानी इंडिया में, जिस पे मजबूर होकर वो बाहर जाता है, कुर्बानी देता है दूसरे मुल्क जाने की। तो इसलिए उसके पास 2 लाख यूरो नहीं होते आम आदमी। तो आम आदमी के लिए ये ऑप्शन मुश्किल है। लेकिन हाँ, बिजनेसमैन जो हैं, जो बाहर शहरियत, नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन है पहला कि वहाँ पर आप 2 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ की गवर्नमेंट को आप इन्फॉर्म करें, वहाँ रजिस्टर्ड हो, और उसके बाद आपको 4 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाए। लेकिन अब हम दूसरे तरीके की तरफ आते हैं। दूसरा तरीका जिसके ज़रिए वहाँ पर आप शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं दोस्तों, वो है बाय मैरिज। अगर आप वहाँ चले जाते हो और वहाँ की किसी भी खातून से, किसी भी लड़की से आप शादी कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पे फिर 1 साल में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया के जो लोग ज़्यादातर जाते हैं वो वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं अमूमन। पेपर मैरिज एक तरह से मुआहदा होता है किसी भी वहाँ की खातून और पाकिस्तानी जो जाते हैं उनके दरमियान।
दरमियान कि हम एक मुआहदे के तहत मैरिज कर रहे हैं, उसे पेपर मैरिज कहते हैं। वो हकीकी शादी तो नहीं होती, लेकिन पेपर्स में उनकी ये होता है कि शादी उनकी शो हो रही होती है, उसे पेपर मैरिज कहते हैं। तो ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के लोग पेपर मैरिज करते हैं, और पेपर मैरिज करने के बाद भी उनको 1 साल में तस्दीक के बाद वहाँ पर शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। दूसरा तरीका ये है, और पाकिस्तान और इंडियन ये तरीका बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। तीसरा तरीका जिसके ज़रिए वहाँ पर नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं दोस्तों, वो है वहाँ पर जॉब हासिल करके। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, वहाँ पे आपको कोई नौकरी मिल जाती है, तो उस सूरत में भी आपको वहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं वहाँ पे नॉर्थ मैसेडोनिया में कौन कौन सी जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है, ताकि अगर आप जॉब के ज़रिए नेशनलिटी और शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो आपको पता हो कि यार जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो एजुकेशन है, आपको जो हुनर आता है, काम आता है, उसके मुताबिक वहाँ आपको जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ कौन सी ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है। तो नंबर 1 पे जो जॉब्स की वहाँ डिमांड है वो है केमिकल इंडस्ट्री में। केमिकल की बेशुमार फैक्ट्री हैं वहाँ पे। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, आपने बीई केमिकल करा हुआ है, या आपने केमिस्ट्री में एमएससी करा हुआ है, केमिस्ट्री में बीएससी करा हुआ है, केमिस्ट्री या केमिकल में कोई भी डिप्लोमा है, कोई भी शॉर्ट कोर्स है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो तो आपको ऐसा लेबर या वर्कर भी वहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। तो पहली तो ये है। सेकंड नंबर पे जिस जॉब की वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों, वो है मोटर व्हीकल पार्ट्स की। मोटर कार जो होती हैं, मोटरसाइकिल जो होती हैं, इनके पार्ट्स वगैरह वहाँ बनते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हैं। तो अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा करा हुआ है, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी हुई है, या फिर आपका कोई भी शॉर्ट कोर्स है मैकेनिकल में, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर अगेन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आप मेहनती हो और लेबर वर्कर के तौर पर काम करना चाहते हो, जब भी आपको मैकेनिकल इंडस्ट्री में भी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह है कि यहाँ पे 20 लाख की आबादी है, लेकिन लाखों की तादाद में हर साल यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। वजह क्या है? बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है, बहुत ही सेफ़ मुल्क है। तो यहाँ पे लोग घूमने बहुत ज़्यादा आते हैं, अपने फैमिली के साथ आते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं, और यहाँ पे आते हैं तो जाहिर सी बात है वो होटल में स्टे करते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो आपको एज ए मैनेजर जॉब मिल जाती है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जॉब मिल जाती है, एज ए कैशियर जॉब मिल जाती है, एज ए अकाउंटेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर वहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब कर सकते हैं। वेटर की जॉब कर सकते हैं, वेटरेस की जॉब कर सकते हैं। आप वहाँ पे अगर खाना बनाना आता है, शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप किचन हेल्पर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप रूम सर्विस की जॉब कर सकते हो, हाउसकीपिंग की जॉब कर सकते हो, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हो, गार्ड की जॉब कर सकते हो। अगर गाड़ी चलानी आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक वहाँ पे आप गेस्ट को लाने और ले आने के लिए कार भी उनकी ड्राइव कर सकते हैं। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी जॉब है। अगर आप प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, बिजली का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, कलर करने का काम आता है, एज अ कारपेंटर दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, कोई भी शटरिंग के वाले से काम आता है, तो वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन के महकमे में अच्छी जॉब मिल जाती है। तो लास्ट में वो फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। घरों में और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, फूड डिलीवरी करनी होती है, और दूसरे वहाँ पे ग्रॉसरी की डिलीवरी करनी होती है। ये तमाम जॉब्स नॉर्थ मैसेडोनिया में मिल जाती हैं। तो अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद अगेन आप वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत के लिए आप वहाँ पे दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे जो उनका रिक्वायर्ड अरसा है वहाँ पे आप वो टाइम गुजार लेते हो, जॉब कर लेते हो, तो उसके बाद वहाँ पे आपको शहरियत तो नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन जॉब हासिल करने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो सीवी है वो यूरोपियन फॉर्मेट, जिसको यूरोपास सीवी और कवर लेटर कहते हैं, वो बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि देखा गया है यूरोप में और पूरी दुनिया में अमूमन उन लोगों को आसानी से जॉब मिलती है जिनका सीवी यूरोपियन फॉर्मेट, जिसको यूरोपास कहते हैं, उसमें बना होता है। तो ये खुद बना लें, और ख़ुद नहीं बना सकते तो आप यहाँ पे एक नंबर आप देख रहे हैं, इस पर रब्ता करके ही आप हमसे भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उस सूरत में भी आपको वहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। तो 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। इन तीनों ऑप्शन में से जो भी आपको अच्छा लगे उसको अवेल करके आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हो। लेकिन जॉब वाला ऑप्शन लेना चाहते हो तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए आपके पास यूरोपास सीवी और कवर लेटर ज़रूर बना हुआ होना चाहिए, फिर आप अप्लाई करें ऑनलाइन। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।